नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं देनार यानी देत जावे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे याद रखने हैं, ग्रामर कैसे ध्यान में रख के लिखना है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी वन वर्ड में हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, शालीचा रंग कोणता होता, यानी नेचर ने जो शॉल ली हुई है उसका रंग यानी उसका कलर कौन सा है। तो आंसर आएगा शालीचा रंग हिरवा पिवळा आहे। यहाँ पे शालीचा यानी नेचर ने जो शॉल ली हुई है ये हरे कलर की कब होती है, जब बारिश आती है। बारिश के टाइम पे जब छोटे छोटे ग्रास आते हैं तब ऐसे लगता है कि मतलब पूरे नेचर ने ग्रीन कलर की शॉल पहनी हुई है। और पिवड़ा यानी जब समर का टाइम आता है, यानी बारिश खत्म हो जाती है और धूप चालू हो जाती है। धूप की वजह से जब वो जो ग्रास होती है पूरी सूख जाती है तब वो किस कलर की हो जाती है, पिवळा यानी येलो। इसीलिए शॉल का रंग यानी कलर कौन सा है, हिरवा यानी ग्रीन, पिवळा यानी येलो। सेकंड आएगा ढाल कोणासाठी घ्यावी। तो ढाल किसके लिए लेने के लिए बोला है, तो ढाल छातीसाठी घ्यावी यानी हमारे मतलब सेफ्टी के लिए, हमें किसी से लड़ने के लिए हमारे हाथ में हमें क्या लेने के लिए बोला है, ढाल। तो ढाल कहाँ से लेनी है, हमें सह्याद्री के पर्वतों से। थर्ड आएगा ढगाकडून काय घ्यावे, यानी क्लाउड से हमें क्या लेने के लिए बोला है। तो आंसर आएगा ढगाकडून वेडे पिसे आकार घ्यावे, यानी क्लाउड से हमें मतलब वेडे पिसे यानी जब क्लाउड आते हैं बारिश के टाइम पे तो अगर आप देखोगे तो क्लाउड के जो शेप्स होते हैं वो बहुत अलग 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 होते हैं, यानी चित्र विचित्र बहुत अजीब अजीब होते हैं। तो उससे ही बोला है कि वो जो अजीब वाले जो शेप्स होते हैं वो लेने के लिए, यानी क्रिएटिविटी लेने के लिए बोला है। फोर्थ आएगा पृथ्वीकडून काय घ्यावे। तो धरती माता से, पृथ्वी से हमें क्या लेना चाहिए। तो आंसर आएगा रक्तामधल्या प्रश्नासाठी पृथ्वीकडून होकार घ्यावे, यानी हमारे मन में जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उनके लिए हमेशा हाँ बोलना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ये सब हमें किससे लेना है, पृथ्वी यानी धरती माँ से लेना है। फिफ्थ आएगा कोणाची माळ घ्यावी। तो किसकी माला लेने के लिए बोला है। तो आंसर आएगा तुकोबांची माळ। तो तुकोबांनी मतलब जो माला उनकी थी, यानी उनकी जो भक्ति थी, जो प्यार था, वो सब हमें लेने के लिए बताया है। उसके बाद आएगा योग्य जोड्या जुळवा, यानी मैच द फॉलोइंग। सह्याद्रीचा हो जाएगा कड़ा, वेड़े पिसे आकार यानी जो बादल छाए हुए हैं अलग अलग शेप्स के। रखता मधले प्रश्न यानी जो हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसळलेला दरिया यानी दरिया यानी समुद्र में जब तूफान आता है उस टाइम का जो नजारा होता है उसको बोलते हैं उसाळलेला दरिया यानी समुद्र। देणाऱ्याचे हाथ यानी देने वाले के हाथ। सो इस तरह से इसके आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आएगा थोडक्यात उत्तरे लिहा, यानी थोड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। पहिला क्वेश्चन है कोणाकडून काय काय घ्यावे असे कवीने सांगितले आहे, यानी किस किस से क्या क्या लेना है ये पोएट ने बताया है। तो आंसर आएगा हिरव्या पिवळ्या माळाकडून शॉल, यानी जो ग्रीन एंड येलो माळरान यानी वहाँ की जो लैंड है वहां से हमें क्या लेना है, शॉल लेना है। सह्याद्रीच्या कड्यावरून ढाल, तो सह्याद्री के जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वहां से हमें ढाल लेने के लिए बोला है। ढगांकडून वेड़े पिसे आकार, और जो क्लाउड है उनसे हमें अलग अलग शेप्स लेने के लिए बोला है। पृथ्वीकडून होकार, और धरती माँ से हाँ यानी होकार लेना है। दरियाकडून आयाळ, और जो समुंदर है, जो दरिया है, वहां से हमें आयाळ। आयाळ का मीनिंग क्या, कि जब वो लॉयन होता है उसके मतलब जो नेक होती है वहां पे जो बाल होते हैं उस तरह आयाळ का मीनिंग तो ये आता है। बट इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके सामने कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आपको वैसे उसके सामने डटे रहना है। इसीलिए आयाळ की उपमा यहाँ पे दी है। आणि तुकोबांची माळ घ्यावी, और तुकोबा के जो मतलब उनके विचार थे, जो उनके थॉट्स थे, जो उनकी भक्ति थी, ये हमें लेने के लिए बताया है। किसने, तो इस पोएट ने हमें इससे ये वाला लेने के लिए बोला है, यानी किस किस से क्या क्या लेना है। तो ये बताया है कि हिरव्या पिवळ्या माळाकडून शॉल, सह्याद्रीच्या कड्यावरून ढाल, ढगांकडून वेडे पिसे आकार, पृथ्वीकडून होकार यानी हाँ, दरियाकडून आयाळ यानी हिम्मत लेनी है हमें, किसी भी चीज में हमें से पीछे नहीं हटना है, चाहे कौन सी भी मुसीबत आए उसके सामने हमें डटे रहना है। आणि तुकोबांची माळ यानी तुकोबा की जो भी भक्ति थी वो हमें लेनी है, ऐसे पोएट ने बताया है। उसके बाद आएगा या कवितेतून कवीने कोणता संदेश दिलेला आहे। मतलब इस पोएम से हमें पोएट
पोएटने कोणचा वाला मेसेज दिया है? तो आन्सर आएगा निसर्गाकडून चांगले गुण घ्यावेत आणि देण्याची वृत्ती अंगीकारून इतरांना मदत करावी असा संदेश कवीने दिलेला आहे। यानी नेचर से हमें अच्छे गुण यानी क्वालिटीज लेनी है और हमें दूसरों को देने की भी वृत्ति, हमारी भी मेंटेलिटी ऐसी चाहिए कि हमें हमारे पास जो भी अच्छी क्वालिटीज है, जो कुछ भी अच्छा है वो दूसरे को हमें देना चाहिए और जो अच्छा है वो लेना चाहिए और जो अच्छा है वो दूसरे किसी को देना चाहिए। ये सब मैसेज हमें पोएट ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद आएगा खालील कवितेच्या ओळी पूर्ण करा यानी फिल इन द ब्लैंक्स। हिरव्या सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हिरव्या नहीं है तो ये हिरवी शाल, यानी क्या लेने के लिए बोला है तो हिरवी पिवड़ी शॉल है, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ है तो ये आंसर आएगा शाल। उसके बाद आएगा उसळलेल्या डैश डैश घ्यावी, तो उसळलेला यानी जो समुंदर है वहां से हमें क्या लेने के लिए बोला है, दरियाकडून पिसाळलेली आयाळ घ्यावी, ऐसे पोएट ने बोला है। उसके बाद आएगा समानार्थी शब्द यानी उसके मीनिंग्स बताने हैं। ढक का दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, मेघ। पृथ्वी का हो जाएगा अवनी या धरती। रक्त का हो जाएगा रुधिर। माळ यानी शेत। हाथ यानी हस्त या कर। दिवस का आएगा दिन। उसके बाद आएगा विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। घ्यावे यानी लेना, द्यावे यानी देना, वेडा यानी जो पागल होता है, शहाना यानी अच्छा, देत यानी देना और घेत यानी लेना। दिवस का आएगा अपोजिट रात्र। उसके बाद आएगा वचन बदला यानी हमें क्या करना है, उसका सिंगुलर का है तो प्लूरल बनाना है, प्लूरल है तो सिंगुलर बनाना है। माळ अगर एक है तो माळ हो जाएगा, बहुत सारी क्या बन जाएगी, माड़ी, यानी एक है तो सिंगल है तो माला और दूसरा मतलब मराठी में इसका बन जाएगा माड़ी। सेकंड है ढाल, सिंगल है तो ढाल, बहुत सारे होंगे तो उसको बोलेंगे ढाली। पिवड़ी का बन जाएगा पिवड़े यानी येलो। हिरवी का बन जाएगा हिरवा यानी ग्रीन कलर। सो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे, पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।